नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आएंगे, जहां से सामान्यतः लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? घड़ी। घड़ी, वॉच। घड़ी। वैसे घड़ी से हम सभी लोग परिचित हैं। घड़ी लगभग हर घर में पाई जाती है। थोड़ा सा मॉडिफाइड अब आजकल घड़ियां हो गई हैं, तो मॉडिफाइड घड़ियों की बात नहीं होगी। बात हम उस दीवाल घड़ी की करेंगे जहां से सुइयां दिखेंगी, उनके बीच में एंगल्स बनेंगे, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो घड़ी से जो संबंधित चीजें हैं उसमें आप एक चीज तो जान लीजिए कि यहाँ पर जो घड़ी होगी उसको सामान्य रूप से उस वॉल वॉच की बात हो रही है, तो वॉल वॉच में क्या मिलेगा, इसे 12 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। 12 भागों में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इस तरीके से घड़ी की आकृति बनेगी। इसमें आपको 3 सुइयां देखने को मिलेंगी। एक छोटी सुई होगी, छोटी सुई नीचे की तरफ करते हैं, एक बड़ी सुई होगी और एक और पतली सी सुई होगी। तो ये वाली सुई मिनट की, ये वाली सुई घंटे की और ये वाली सुई सेकंड की। 3 सुइयां हमारे घड़ी में देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें से 2 सुइयों के बारे में ही आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंस है, जो कि प्रयोग में आता है। सेकंड वाली सुई का कोई खास प्रयोग नहीं होता है, केवल 2 सुइयों के बारे में हमें जानकारी एकत्रित करनी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो सामान्य चीजें हैं हम लोग जानते हैं। यहाँ जो सुइयां हैं, आप देखने में भी आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो सुई होती है सेकंड की, उससे थोड़ी सी छोटी सुई होगी मिनट की, और सबसे छोटी सुई जो होगी उसे घंटे की सुई हम लोग कहते हैं। तो हम लोग प्राय यच, यम और यस से व्यक्त करेंगे, हालांकि इस यस का कोई मतलब नहीं है। ये तो आकृति हो गई। घड़ी को हम लोग मुख्यतः 5 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। 5 इंपॉर्टेंट भागों में बांटकर हम लोग घड़ी को पढ़ेंगे। पहला जो होगा सामान्य, यानी घड़ी के बारे में सामान्य जानकारी। घड़ी के बारे में सामान्य जानकारी हम लोग पहले टॉपिक से चलेंगे। दूसरे में आएगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से रिलेटेड प्रतिबिंब। और तीसरा आएगा कोण ज्ञात करना, 2 सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना। और चौथा समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। अगर दोनों सुइयों के बीच में कुछ डिग्री कोण बना हुआ है तो कितने डिग्री के बीच में कितना समय लगेगा, जैसे 2 और 3 के बीच में, ऐसा कुछ कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये एक समय ज्ञात करना एक टॉपिक बनेगा, और एक टॉपिक बनेगा विविध से। विविध में हम लोग सुस्त घड़ियों के बारे में, या तेज घड़ी के बारे में, या 2 दिन पहले किसी घड़ी को मिलाया जाए और वो कुछ समय के लिए सुस्त हो गई तो कितने समय बाद वो पुनः सही समय दिखाएगी, इन सब की जानकारी वो विविध के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए सामान्य जानकारी देखते हैं। घड़ी में सामान्य जानकारियां क्या हो सकती हैं। यहां हम लोगों ने घड़ी बना के रखी है, जरा इसकी कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उस पर बातचीत किया जाए।
बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप जरा देखो, यहां पर घड़ी की सुइयां यहां पर चक्कर लगाती हैं। एक घड़ी वाली की सुई जो है एक चक्कर जब लगाएगी, घड़ी की कोई भी सुई जब अपने पथ पर एक चक्कर पूरा लगा लेगी तो 360 डिग्री का कोण घूमेगी। यानी सुई कोई भी हो, जब सुइयां एक चक्कर लगाएंगी, एक चक्कर लगाएंगी तो कोण 360 डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री का कोण घूमेगी। अगर कोई भी सुई अपने पथ पर घूमते हुए एक चक्कर लगा लेती है तो वो 360 डिग्री का कोण घूम जाती है। तो इसका मतलब अगर सेकेंड वाली सुई की बात करें तो सेकेंड की सुई एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 360 डिग्री का कोण, तो एक सेकेंड में 360 बटे 60 यानी 6 डिग्री। एक सेकेंड में 6 डिग्री, एक सेकेंड में 6 डिग्री, तो एक मिनट में कितना घूमेगी? एक मिनट में आप 6/60 कर लीजिए, यानी 1/10 डिग्री। सॉरी, एक मिनट में तो पूरा का पूरा हो गया। एक मिनट में अगर निकालना है तो 6×60 पुनः 360 डिग्री। मैं एक मिनट के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि सारी जानकारी मुख्य रूप से हमें मिनट के आधार पर ही एकत्रित करनी है। तो सेकेंड वाली सुई एक चक्कर लगाने में 1 मिनट का समय लेती है या 60 सेकेंड का समय लेती है। 60 सेकेंड में 360 डिग्री घूमेगी, तो एक सेकेंड में 360/60 डिग्री घूमेगी, यानी 6 डिग्री घूमेगी। उसी तरीके से अगर एक मिनट की बात करते हैं तो एक मिनट में 6×60 यानी 360 डिग्री घूम जाएगी। अब अगर हम लोग मिनट की सुई की बात करें, मिनट की सुई एक चक्कर लगाने में यानी 60 मिनट लेती है, 60 मिनट, और 60 मिनट में एक चक्कर यानी 360 डिग्री घूमेगी। तो एक मिनट में कितना घूमेगी? एक मिनट में 360/60 हो जाएगा, यानी 6 डिग्री। तो एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमेगी। मिनट का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम तीनों सुइयों को मिनट के कॉन्सेप्ट में ही कंफर्म करने का प्रयास करेंगे। तो सेकेंड वाली 1 मिनट में 360 डिग्री, मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री। अब घंटे वाली सुई की भी बात करते हैं। घंटे वाली सुई की बात करें, घंटे वाली जो सुई होगी, घंटे की सुई एक चक्कर कितने? 60 यानी 12 घंटे में लगाएगी। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण घूमेगी। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? एक घंटे में 360/12
यानी 12 तेई 36 30 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में कितना घूमेगी? 1 मिनट में ये 30/60 यानी 1/2। तो घंटे वाली जो सुई है, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण घूमे। घंटे की सुई 1 मिनट में, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण घूमेगी। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमेगी। वहीं सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण घूमेगी। सेकंड वाली सुई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, इसलिए हम सेकंड वाली सुई को छोड़ देते हैं। ये दोनों सुइयां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं घड़ी के क्वेश्चन में। तो घड़ी के क्वेश्चनों में अगर ये इंपॉर्टेंट है तो निश्चित रूप से इसके बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ रही है कि प्रति मिनट घंटे तथा मिनट की सुइयों में अंतर। तो एक 6 डिग्री चलेगी और एक आधा डिग्री चलेगी, तो कुल मिला के 5 सही 1/2 डिग्री। यानी एक इंपॉर्टेंट बात यहां सामने आ रही है कि जो घंटे और मिनट की सुई है वे प्रत्येक मिनट में उनके बीच जो कोण का अंतर होगा वो 5.5 डिग्री का होगा। 6 डिग्री मिनट वाली सुई चल रही है और आधी डिग्री घंटे वाली सुई चल रही है, तो हर 1 मिनट में 5.5 मिनट का अंतर हो जाएगा। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। एक चीज यहां से और जानते रहिए, जो घंटे वाली सुई है वो, यानी घड़ी में कुल खानों की संख्या जो है, घड़ी में कुल खाने कितने हैं? 12। और कोण कितना है? 360 डिग्री। तो एक खाना बराबर 360/12 यानी 30 डिग्री। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर और आती है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण घूमेगी। घंटे वाली सुई एक खाना या 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। जो घंटे वाली सुई होगी, एक खाना दूरी तय करने में, या तो एक खाना कहिए या तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण घूम लेगी। वहीं पर अगर मिनट वाली सुई की बात करें, अगर हम लोग मिनट की सुई एक खाना, जो एक खाना है, मिनट वाली सुई एक खाना में दूरी तय करने के लिए कितना चलती है? 5 मिनट चलती है। एक खाना 5 मिनट में तय करेगी, तो 1 मिनट में उसको 6 डिग्री घूमने के लिए मिलता है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री घूमने को मिलेगा। अर्थात कोई भी सुई हो, चाहे घंटे की सुई हो चाहे मिनट की सुई हो, अगर 12 घंटे वाली घड़ी है और उसके एक खाने को तय करना है, तो दोनों 30-30 डिग्री का कोण, यहां तक कि सेकंड वाला रहेगा वो भी 30 डिग्री का ही कोण घूमेगा।
इसके अलावा घड़ी में जो और इंपॉर्टेंट बात आती है, देखिए जरा, जो घड़ी होगी, मैं इसमें 3 पोजीशन ले रहा हूं, 3 पोजीशन, घड़ी की 3 पोजीशन। तो ये 3 पोजीशन मैंने ले लिया। आप यहाँ पर ये खंडित भी कर सकते हैं, जो छोटे पार्ट हैं, छोटे पार्टों को भी ले लिया जाए इस तरीके से। यहाँ भी चलिए, ये घड़ी हमने बना दिया। अब देखिए, इसमें 3 इंपॉर्टेंट बात मैं करने चल रहा हूं आपका। पहला कंडीशन जो घड़ी में आपको जानना है वो होता है संपाती होना। संपाती होना या 0 डिग्री का कोण बनाना, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन रहेगा विपरीत होना, विपरीत होना या 180 डिग्री का कोण। और तीसरा लंबवत होना, लंबवत होना या 90 डिग्री का कोण। जैसे यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाएं, यहां दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएं, यहां दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण पर हो जाए। तो ये स्थिति होगी। पहली स्थिति है संपाती होने की, या एक ही सीधा में या उनके बीच 0 डिग्री का कोण बन जाए। दूसरी स्थिति आती है विपरीत होना या 180 डिग्री का कोण बनना। तीसरी स्थिति आती है लंबवत होना या 90 डिग्री का कोण बनना। हालांकि ढेर सारे डिग्री के कोण बनेंगे, लेकिन उन सारे डिग्री कोणों से हमसे नहीं मतलब है, हमको इम्पोर्टेंट कोण से मतलब है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछने लायक कंडीशन बनता है वो 3 मुख्य रूप से कंडीशंस होते हैं। एक है संपाती होना, एक विपरीत होना और एक लंबवत होना। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो संपाती हो रहा है, सामान्यतः जो होता है, सामान्यतः प्रत्येक घंटे में मिनट और घंटे की सुई एक बार संपाती अवश्य होती है। प्रत्येक घंटे में, सामान्यतः कंडीशन है प्रत्येक घंटे में एक बार संपाती होगी, परंतु 12 घंटे में केवल 11 बार संपाती हो। मतलब ये सामान्यतः प्रत्येक घंटे में एक बार संपाती, परंतु 12 घंटे में 11 बार। प्रत्येक घंटे में एक बार ही संपाती होगी, लेकिन
12 घंटे में ये केवल 11 बार ही संपाती हो पाता है, केवल 11 बार संपाती होगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब 2 घंटे में केवल एक बार संपाती होगी। वो स्थिति कौन सी है? वो है आपका 11 से 1 के बीच। 11 से 1 के बीच केवल ठीक 12 बजे एक बार संपाती हो पाएगी। बाकी उसके बाद हर घंटे में कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगी। एक कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम भी आप ध्यान रखिए कि कब ऐसी कौन सी स्थिति आती है जब घड़ी 2 घंटे में एक बार संपाती हो रही। तो टाइम भी हो सकता है, नहीं तो सामान्य रूप से केवल इतना पूछता है कि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती है। तो नॉर्मल सा प्रश्न बनता है कभी। दूसरी स्थिति क्या आती है? दूसरी स्थिति आती है कि यहां भी सामान्यतः प्रत्येक घंटे सुइयां विपरीत होती हैं, परंतु 12 घंटे में केवल 11 बार। यहां भी एक सेम कंडीशन लगभग होता है, सेम कंडीशन वही 12 घंटे में 11 बार संपाती, 12 घंटे में 11 बार विपरीत, सेम, लेकिन पोजीशन चेंज रहेगा। पोजीशन सेम नहीं हो सकता। पोजीशन चेंज नहीं हो सकता। पोजीशन मतलब सेम कंडीशन में आना, ये वाला यहां पर आपने देखा कि ये 11 और 1 के बीच का कंडीशन है। यहां जो कंडीशन आएगा, यहां जो कंडीशन आ रहा है वो 5 से 7 के बीच, 5 से 7 के बीच आएगा। ये वाला कंडीशन रहेगा 5 से 7 के बीच, 5 6 7, 5 से 7 के बीच में यहां पर एक बार, यानी वो भी कब? ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे। तो संपाती ठीक 12 बजे, 11 और 1 के बीच, और वहीं पर विपरीत 5 और 7 के बीच में ठीक 6 बजे होगा। इसलिए 12 घंटे में 11 बार संपाती, 12 घंटे में 11 बार विपरीत सुइयां होंगी। अब इंपॉर्टेंट एक बात यहां से और आ रही है कि ये 90 डिग्री कितनी बार बनेंगी। तो मुझे लगता है इससे एक सामान्य आइडिया तो मिल ही जा रहा है कि 90 डिग्री कब कब कैसे होना है। हर 1 घंटे में 2 बार, हर 1 घंटे में, यानी फिर मैं यहां कहूं कि सामान्यतः प्रत्येक घंटे में 2 बार, परंतु 12 घंटे में केवल 22 बार, केवल 22 बार लंबवत। हर घंटे में तो 2 बार लंबवत की स्थिति आएगी, लेकिन 12 घंटे का अगर टाइम लेते हैं आप तो केवल 22 बार ही लंबवत होगा। ये 2 बार स्थिति यहां पर चेंज आएगी। यहां पर 2 बार स्थिति ऐसी आएगी जब 2 घंटे में 4 बार न होकर केवल 3 बार स्थिति मिलेगी।
ये दो स्थितियां आती हैं, ये दो स्थितियां, यानी 2 से 4 के बीच और 8 से 10 के बीच। तो ये 3 कंडीशन बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं सामान्य रूप से घड़ी में। क्या क्या? एक तो संपाती होना यानी 0 डिग्री का कोण बनना, दूसरा विपरीत होना यानी 180 डिग्री का कोण बनना, और तीसरा लंबवत होना यानी 90 डिग्री का कोण बनना। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, हर 12 घंटे में संपाती 11 बार, हर 12 घंटे में विपरीत 11 बार, और हर 12 घंटे में लंबवत 22 बार घड़ियों की सुइयां होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही है। एक इंपॉर्टेंट बात और रहेगी यहां पर, एक इंपॉर्टेंट बात और रहेगी, अगर इन दोनों के लिए मैं बात करूं, इन दोनों कंडीशनों के लिए बात की जाए, तो संपाती और विपरीत के लिए तो एक कंडीशन आ रहा है कि 11 बार संपाती होने में जो समय लग रहा है वो 12 घंटे लग रहे हैं। तो एक बार संपाती होने में, एक बार संपाती के लिए 12/11 घंटे लगेंगे, और या तो 12 घंटे को हम लोग 60 का गुणा करके मिनट में बदल दें तो ये मिनट में बदल जाएगा। अगर इसको कट पिट करिए तो कुल आएगा 65 सही 5/11 मिनट। तो एक बार संपाती होने में, संपाती या विपरीत दोनों बातें हैं, संपाती या विपरीत होने में 65 सही 5/11 मिनट का समय लगेगा। 65 सही 5/11 मिनट। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ रही है, आप ऐसा कह सकते हैं कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट में संपाती हो जाएंगी या विपरीत हो जाएंगी, और इसी कारण से हर बार ये बढ़ते बढ़ते 12 घंटे में मात्र 11 बार ही रह पाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीधी बात रही है जहां से सामान्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सामान्य प्रश्न घड़ी से रिलेटेड रहे। उसके आगे हम लोग चलते हैं, अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं चर्चा कर ले रहा हूं। अभी यूपीपी की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर मैं बातचीत कर ले रहा हूं। अब मुझे लगता है उसमें 4 पेपर हुए और चारों पेपरों में सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा, चारों पेपर का प्रश्न मैं देख रहा हूं क्या क्या पूछा है। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा कि एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है, जब घड़ी उसी दिन दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी। ये बता रहा है 9 बजे का समय था, एक घड़ी है और घड़ी में समय ये क्लियर कर रहे हैं कि समय जो दिया गया वो बता रहे हैं कि सुबह के 9 बजे हैं। तो सुबह के 9 बजने का मतलब है ये सुबह का अगर 9 बज रहा है, थोड़ा और लगा कर देखते हैं, ये सुबह के 9 बजे हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये घड़ी उसी दिन, अब
दोपहर 3 बजाए, अगर अगर ये दोपहर 3 बजाए, मतलब कंडीशन ये कहना चाहते हैं, ये वाली कंडीशन, ये वाली। तो ये कह रहे हैं कि इस कंडीशन में जो घंटे की सुई है कितना डिग्री कोण घूमेगी। तो कई रास्ते हैं आपके पास, कई रास्ते। पहले तो ये 1 2 3 4 5 6 घंटे घूम लेगी, और 1 घंटे में, अगर 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो 6 घंटे में कितना, 6 घंटे में 30 × 6, तो 6×3 = 18, 180 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी है। दोपहर के समय शुरू की जा रही है। कह रहे एक घड़ी जो है वो दोपहर, दोपहर का मतलब ठीक 12 बजे, ये कह रहे हैं दोपहर के समय शुरू की जाती है, और वो 4:10 पर, यानी कंडीशन कुछ इस तरीके से 4:10 की बात कर रहा है। तो ये इस स्थिति में आने पर ये कह रहे हैं कि घंटे वाली सुई कितना कोण घूमेगी। तो सीधी सी बात है, 12 से 4 बजे तक, 12 से 4 बजे तक, तो मुझे लगता है 4 × 30 जाएगी, 4 × 30, तो 4×3 = 12, 120 डिग्री। तो ये हो गया 120 डिग्री ये घूम जाएगी, और 10 मिनट और है, 10 मिनट और, तो 10 मिनट में हर मिनट आधा डिग्री, तो इसका मतलब 5 डिग्री और, 5 डिग्री और, तो प्लस कर दिया जाए इसी में 120 + 5 मतलब 125 डिग्री घूमेगी। सीधी सी बात कि 125 डिग्री घूमेगी। एक क्वेश्चन और जो पूछा इन्होंने उस पर भी बात कर ले रहे हैं। ये अगला प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि एक सटीक घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है, जब घड़ी उसी दिन शाम को 6 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमी। तो 2 से 6 यानी 4, तो 4×3 = 120 डिग्री। ये सारे मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन इन्होंने, सेम टाइप का सारा क्वेश्चन चारों पेपरों में सेम टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। इन्होंने क्या पूछा, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी होगी। तो 5 घंटे के लिए 5 × 15, 150 डिग्री हो गया, 20 मिनट में 10 डिग्री, तो 160 डिग्री का कोण घूमेगी। सीधी बात। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास प्रश्न इन्होंने यूपीपी में पूछा। ठीक, चलिए, तो ये तो बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन। ये कभी कभी मिनट के लिए भी पूछा जा सकता है, या घंटे या मिनट के अंतर के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये सामान्य प्रश्न रहे जो घड़ी से रिलेटेड बन सकते हैं, वो सामान्य प्रश्नों में। एक टॉपिक और हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे आज। दूसरा टॉपिक जो आता है वो है प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब, तो जो प्रतिबिंब की बात आती है, तो प्रतिबिंब को 2 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला भाग जो है वो दर्पण प्रतिबिंब कह सकते हैं आप, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण मतलब ये दर्पण ऊर्ध्वाधर रहेगा, ऊर्ध्वाधर रहेगा, और घड़ी की आकृति कुछ इस तरीके से यहां रहेगी। और एक आएगा जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या होगा, जल प्रतिबिंब में घड़ी ऊपर रख दीजिए, क्योंकि जल नीचे की तरफ होता है, तो जल को नीचे की तरफ कर दिया। अब इस तरीके का कुछ कंडीशन बन जाएगा। घड़ी के चित्र को आप अपने तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। तो घड़ी की सुई ये
घड़ी की सुइयों को व्यक्त करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हमें बतानी थी, इसलिए मैं ये चित्र बना रहा हूँ। ये चित्र हम लोग इसीलिए बना रहे हैं, आइए। तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसकी आकृति को भी बना के रखते हैं। थोड़ा सा समझना है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, दर्पण हमेशा हम लोग ऊर्ध्वाधर देखते हैं, तो दर्पण ऐसे रहा। अब यहां पर घड़ी है, तो घड़ी दर्पण की जो विशेषता होती है उसकी ये विशेषता होती है, जो चित्र ऊपर बनेगा वो प्रतिबिंब में भी ऊपर बनेगा, जो चित्र नीचे बनेगा प्रतिबिंब में भी नीचे बनेगा। तो आप चाहें तो इसको ऐसे केवल फोल्ड कर दीजिए, तो विपरीत कितना कौन किस टाइम पर फिक्स है वो आप बता सकते हैं। उसी तरीके से इसकी जो विशेषता होती है जल प्रतिबिंब में, ये ऊपर नीचे, चूंकि जल हमेशा क्षैतिज होता है, क्षैतिज, तो यहां पर जो बन रहा है उसका प्रतिबिंब यहां होगा। अब इसको आप ऐसे ऐसे फोल्ड करके इसका सही कंडीशन बता सकते हैं, यानी उसके प्रतिबिंब की स्थिति बताई जा सकती है फोल्ड करके। इसकी जो विशेषता है वो नीचे वाला उसके जो जिधर है उसी के तरफ बनेगा, यानी ये सुई इधर है तो ये वाला इधर ही बनेगा, और ये दूर है तो ये दूर बनेगा, दूर वाला दूर बनेगा, पास वाला पास बनेगा। ये दोनों स्थितियों में फॉलो करता है। फिलहाल ये बहुत डिटेल की बात है और डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे प्रश्नों पर आएंगे और ट्रिक से अपना काम खत्म करके चलेंगे, क्योंकि समय इतना नहीं है कि इस पर बहुत ज्यादा बात बताई जाए। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं लिख रहा हूं, वो है कि यहां जो प्रतिबिंब का चित्र प्राप्त करना है, प्रतिबिंब में समय, प्रतिबिंब में समय प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए 11:60 में से घटाकर बताया जाएगा। ये बात इसके लिए होगी। और जल प्रतिबिंब के लिए क्या होता है, जल प्रतिबिंब वाले में प्रतिबिंब का समय 1790 में से घटाकर बताया जाएगा। यानी उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना है, यदि समय में घंटा 12 से अधिक हो तो 12 घटा दिया जाएगा। तथा मिनट में 60 से अधिक हो तो 60 घटा दिया जाएगा।
ये वाली बात इस प्रतिबिंब के लिए होगा, इसके लिए होगा। ध्यान क्या रखना है, जब भी हमको प्रतिबिंब का समय पूछ रहा है और वो दर्पण से रिलेटेड है तो आप 1160 लिखो, यानी 12 लिखा जाता है लेकिन 1160 मिनट को, 1 घंटे को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1160 में से आप घटाइए, जो आएगा वो उसके प्रतिबिंब का समय होगा। और यहाँ पर अगर जल प्रतिबिंब है तो आप 1790 में से घटाइए, जो आएगा वो प्रतिबिंब का समय होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि 17 में से, जैसे मान लीजिए 4 बजने बज रहा था, 4:10 हो रहा था, तो 4:10 अगर आप निकालेंगे तो 17 में से 4 घटाएंगे तो 13 बच जाएगा, और उधर 90 में से 10 घटाएंगे जैसे 4:17, अगर 4:10 हो रहा है और प्रतिबिंब में समय पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 17:90 में से अगर इसको घटाएं तो इधर तो बच गया 80, इधर बच गया 80 और इधर बच गया 13। तो 12 घंटे की सुई में कभी 13-80 तो होने वाला नहीं है। तो क्या करना है, यहां से 12 इग्नोर कर देना है, यानी केवल 1 लिखेंगे आप, और यहां से 60 इग्नोर कर देना है, 60, यानी केवल आप 20 लिखेंगे। तो 1:20 का टाइम आपको बताना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें मान लीजिए 8:20 हो रहा है, 8:20 हो रहा है, और कर है प्रतिबिंब में कितना हो रहा होगा, तो आप 11:60 में से घटा दीजिए, तो इधर तो बच गया 40 और इधर 11, 8 3 11, 3:40 पर वो प्रतिबिंब का समय हो जाएगा। तो बड़े आसानी से आप ऐसा कर सकते हैं। मैं 4 क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप कर जरूर लीजिएगा। जैसे 9:45 है, दूसरा 12:05 है, तीसरा 6:15 है, और चौथा 10:55। इसे आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। और एक यहाँ पर भी मैं दे दे रहा हूँ, मान लीजिए 8:15, दूसरा 10:20, तीसरा 5:45 और चौथा 12:35। ये 4 क्वेश्चन आप अवश्य कर लेंगे। तो इस तरीके से आप प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज और आता है, यदि कभी कभी क्या करता है कि घड़ी को उल्टा कर देता है, घड़ी को उल्टा कर दे। कभी कभी प्रश्न में इसी में बनाता है कि भाई एक घड़ी है और कुछ बज रहा है उसमें, और मैं घड़ी को उल्टा कर दूं तब कितना समय होना चाहिए। तो घड़ी को उल्टा करने का मतलब समझ रहे हैं आप, घड़ी को उल्टा करने का मतलब, घड़ी ऐसे है, उसको ऐसे उलट दिया, घड़ी को उल्टा कर दिया। और या तो फिर दर्पण क्षैतिज कर दीजिए, दर्पण जो ऐसे ऊर्ध्वाधर है उसको क्षैतिज कर दीजिए, घड़ी को उलट दो, घड़ी को उलट दो, या दर्पण तो ऐसे ऊर्ध्वाधर होता है, दर्पण को क्षैतिज कर दो। दोनों स्थितियों में आपको कुछ खास नहीं करना है, 1790 में घटाकर उसके प्रतिबिंब का उत्तर बता सकते हैं। तो आप नोट करके पॉइंट जरूर लिख सकते हैं। यदि घड़ी को उल्टा कर दिया जाए या दर्पण को क्षैतिज कर दिया जाए, क्षैतिज कर दिया जाए,
तो वास्तविक समय के लिए 1790 से घटाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर घड़ी को उलट दीजिए, घड़ी ऐसे है तो घड़ी को हमने ऐसे उलट दिया, तो इस स्थिति में उसके प्रतिबिंब का, यानी कि उस समय पर घड़ी सीधी थी, घड़ी में कुछ बज रहा होगा, घड़ी को उल्टा कर दिया तो कितना बजेगा। तो घड़ी का ऐसे होना और ऐसे उल्टा होना एक तरीके से विपरीत ही तो होना है। यानी वो आप देखेंगे तो जल प्रतिबिंब जैसा कंडीशन करने लगेगा। उसी तरीके से अगर दर्पण जो है, दर्पण सीधा है, ऐसे सीधा है, और दर्पण को ऐसे कर दीजिए, तो भाई जब दर्पण ऐसे था, जब दर्पण ऐसे जाएगा तो फिर ये तो इधर से देखने लगे, फिर से जल प्रतिबिंब जैसा कंडीशन हो जाएगा। घड़ी सीधी है, घड़ी को उल्टे कर दिया तो अब ये जल जैसा कंडीशन आ गया। दर्पण सीधा है, दर्पण को ऐसे कर दिया तो फिर ये जल जैसा कंडीशन आ गया। तो दोनों स्थिति में क्या करना होगा, वो आप 1790 में से घटाकर, बाकी ये शर्त जो है वो फॉलो करना पड़ेगा कि अगर 12 से ज्यादा हो गया तो 12 को इग्नोर कर दीजिए, 60 से ज्यादा हो गया तो 60 माइनस कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, वो स्थितियां आपकी बनी रहेंगी। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। धन्यवाद।